आप देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। महानगर मुरादाबाद के कांठ रोड स्थित से चिल्ड्रन अकेडमी के विशाल प्रांगण में शिव भोले कावड़ सेवा मंडल एवं SS चिल्ड्रन अकेडमी परिवार द्वारा संयुक्त रूप से विगत कई वर्षों से श्रावण मास हो या फिर चैत्र मास साल में 2 बार गंगा घाट से अपनी कावड़ में गंगा का पवित्र जल भरकर लाने वाले सिद्ध कांवरियों की सेवा की जाती आ रही है, जो कि इस वर्ष भी श्रावण मास के दूसरे दिवस भी बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ की गई। श्रावण मास में 3 दिवसीय लगने वाले कावड़ यात्रा के अवसर पर SS चिल्ड्रन अकेडमी में 3 दिवसीय कार्यक्रम के अवसर पर इस पावन एवं पुनीत अवसर पर उपस्थित सभी भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हुए बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारे लगाकर वातावरण को और भी अधिक भक्तिमय बना दिया। आज हरिद्वार रोड पर शिव भोले भंडारी सेवा समिति का दूसरा दिवस था। भंडारे के दूसरे दिवस भगवान श्री शिव और माता पार्वती के भक्तों ने भगवान शिव की बड़ी ही सुंदर दरबार सजाया और उनके समक्ष सभी सनातन धर्म प्रेमियों ने उपस्थित रहकर भगवान शिव के दर्शन पूजन किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आप स्वयं देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में शिव भक्त शिविर में पहुंचकर विश्राम कर रहे हैं। इसी के साथ उनका गर्मा गर्म चाय पकौड़ी से फल, पूरी, आलू की सब्जी, छोले चावल, खीर, स्वादिष्ट दूध, ठंडा जल, शिकंजी आदि सहित अनेक प्रकार के व्यंजनों का भंडारे के प्रसाद के रूप में वितरण किया जा रहा है। श्रावण मास के अवसर पर आयोजित शिव भक्त भोलों की सेवा के लिए लगाए गए शिविर सुभाष खन्ना अध्यक्ष, संतोष त्रिपाठी, पवन शर्मा, नरेंद्र भाजपा पार्षद प्रत्याशी, राधेश्याम, पुष्पक राजू श्रीमाली, दिनेश पाल, सुशील गुप्ता, भूपेश जी, देवदास के साथ ही समस्त भंडारा कमेटी के सभी सदस्य एवं लालबाग काली के मंदिर के संत नीलगिरी जी महाराज उपस्थित रहे। अरे बाबा जय जय राम। सामने गया सामने। नाम सुभाष खन्ना है। आइए भंडारा लगाया जाए, किस समिति के द्वारा कहाँ पर लगाया जा रहा है? शिव भोले कांवड़ सेवा भंडारा के सदस्यों के द्वारा ऐसे चिल्ड्रन अकेडमी कांठ रोड मुरादाबाद में इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कितने साल हो गए आपको भंडारा आयोजन करने में? सन 2009 से निरंतर भंडारे का यहाँ पर कार्यक्रम चलता रहता है। ये श्रावण मास में लगाया जाता है, चैत्र मास में जो है? श्रावण मास में भी और शिवरात्रि पर भी, दोनों में ही 3-3 दिन के भंडारे का आयोजन किया जाता है। श्रावण मास में यह है कि जैसे पूरे महीने में जैसे जैसे भोले आते हैं उनको वीकली की सेवा भी दी जाती है और फिर जब ये आखिरी सोमवार का जैसे लोग करते हैं, चौथा सोमवार आ रहा है तो विशाल स्तर पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। कितने दिन का भंडारा रहता है? हमारा इस बार 3 दिन का है और वैसे भी 3 दिन का हर बार ही होता है। क्या क्या भोलों के लिए सुविधाएं यहाँ रहती हैं? भोलों के लिए यहाँ पूरी आराम की व्यवस्था है, स्नान की व्यवस्था है, फ्रेश होने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। कौन कौन इसमें आपको सहयोगी रहते हैं? हमारे बाज़ार मार्केट से मानपुर के व्यापारी हैं, टाउन हॉल के व्यापारी हैं, पैरामाउंट एक्सपोर्ट का पूरा स्टाफ है, SS चिल्ड्रन अकेडमी जहाँ पर ये भंडारा लगा हुआ है उनका पूरा सहयोग, पूरा स्टाफ का सहयोग है। हमारे भाई साहब दिनेश पाल जी मंडी समिति से हैं, भूपेश जी हैं, इन सब का मंडी का पूरा सहयोग है। सभी के सहयोग से इस भंडारे का आयोजन किया जाता है। जैसे इस समय झांकियों के लिए पाबंदी लगाई गई है, तो आपके यहाँ क्या रहेगा? हमने इस बार झांकी को बिल्कुल नहीं लगाया है। हमने केवल इस बार भोले की सेवा को ही अपना उद्देश्य माना है। पहले हम लगातार जो है झांकी का आयोजन किया करते थे, लेकिन इस बार जब हमें ये समाचार मिला तो हमने उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। किस तरह की झांकी लगेगी? अब आगे के जैसे अब इस बार तो हमारा ये भंडारा बिना झांकी के चल रहा है, सेवा का जो है पूरा हम लाभ उठा रहे हैं। उस झांकी के बदले में हमने सेवा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है ताकि भोलों को जो है पूरी गुणवत्ता मिले, सहायता मिले, उनके किसी भी चीज़ में कोई कमी ना आए। हम इसी बात पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि एक ध्यान हमारा उधर भी बढ़ जाता था जब हमारी झांकियाँ लगती थीं। शिव भक्त कांवड़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मेरा संदेश सभी भोले के भक्तों के लिए यही है कि आप जो है अपने घर से चलिए, सुरक्षित चलिए, बाईं तरफ चलिए, आपके द्वारा किसी को कोई परेशानी ना हो।
जिस भावना से, जिस श्रद्धा से आप जो है अपना जल भर कर ला रहे हैं भोले को अर्पण करने के लिए, वो आपकी भावना संपूर्ण हो, सफल हो। लेकिन सफल और संपूर्ण तभी होगी जब आपके द्वारा कभी किसी को भी कोई ठेस न पहुंचाई जाए और सुरक्षित आप अपने घर जाएं और बाबा का जलाभिषेक करें और धर्म लाभ कमाएं। सनातन धर्म प्रेमियों से क्या संदेश? मेरी सनातन के सभी प्रेमियों से यही प्रार्थना है कि अब समय वो नहीं है कि हम बिना फालतू की बातों में उलझें या हम व्यभिचार करें या कोई इस तरीके के मद्यपान करें। इस तरीके कोई भी चीज़, शराब है, बीड़ी है, गुटखा है, इन सब चीज़ों का परित्याग करते हुए समाज की सेवा में लगें, अपने परिवार को देखें। क्योंकि इन सब चीज़ों के जो शौक़ इस तरीके करते हैं उसमें परिवारों में बहुत कलह होती है। और आज ये मद्यपान का जो शौक़ है ये दुनिया को डुबो रहा है। बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में ये जो आदतें आ गई हैं ये समाज के लिए बहुत घातक हैं। मेरी समाज के अपने सभी बंधुओं से, सनातनी बंधुओं से ये प्रार्थना है कि अपने बच्चों के लिए बहुत सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाएं और उनको पूर्ण रूप से शिक्षित करें और संस्कार दें, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को समाज के अंदर कोई विघटन ना पैदा हो और ना ही हमारे अंदर कोई इस तरीके की भावना उत्पन्न हो जिससे हमारा पतन हो। हमें पतन की ओर नहीं जाना है, हमें उत्थान की ओर जाना है। समाज को किस तरह से और अपने देश को किस तरह से मजबूत करना चाहिए? मजबूती के लिए यही है कि हमें सबको एक रहना, जातिवाद के बंधन से मुक्त हो जाइए और सब सनातनी एक हैं। क्योंकि हमें भोलेनाथ ने जब बनाया है इंसान को तो इंसान ही बनाया है। वहाँ उसने कोई जात नहीं बनाई, कोई बिरादरी नहीं बनाई, सबका खून एक ही रंग का है, लाल रंग का। और उसका कहना यही है, ईश्वर एक है, नाम अनेक है। इसी अवधारणा का पालन करते हुए आप आगे बढ़ें और एक रहें। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता।